कहाँ से स्टार्ट करें भाई? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्रिस्टियानो अल सैक्सिनसर, यहाँ पर रोनाल्डो से हैट्रिक मार दिया भाई ने, और भाई ने हैट्रिक ऐसे मारी है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अगर हम 2023 कैलेंडर के अगर स्टैट्स की बात करें तो सिर्फ हालैंड से ही पीछे है गोल स्कोर करने में। साथ ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस समय, जो कि पहला लीग गोल यहाँ पर उन्होंने मारा है, लेकिन उसी गेम में यहाँ पर इतने गोल मार के चले गए कि अब वो यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट टॉप स्कोरर बन चुके हैं। बिहाइंड यहाँ पर एक अल इत्तिहाद का प्लेयर है, उसी में यहाँ पर माल्कम है, फिर सादियो माने भी आ गया, फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी आ गया। पता है मैं इस चीज से इतना ज्यादा मतलब इम्प्रेस्ड हूं क्योंकि बहुत अनएक्सपेक्टेड लग रहा था, क्योंकि अल नसर खेल ही नहीं रही थी भाई ऐसा कि यहाँ पर 5-0 से गेम होने वाला है। यहाँ पर अगर हम पहले हाफ की बात करें तो मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो से भी पर्टिकुलरली यहाँ पर थोड़ा सा लाइक डिसअपॉइंटेड था, और उसके पीछे का रीजन ये था कि सबसे पहले तो ये चीज थी कि यार बॉल जो थी ना वो अभी भी मेरे समझ में ही नहीं आ रही थी कि यहाँ पर किस तरीके से लुइस कैस्ट्रो इन सारी चीजों को, इन सारे चेस के, इन सारे शतरंज के खिलाड़ियों को एक साथ एक सीध में लाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही मेरे को ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो इतना ड्रॉप डीप क्यों कर रहा है जब यहाँ पर हम ओतावियो को एज ए नंबर 10 खिला रहे हैं। लेकिन बाद में जाके थोड़ा सा और चीजों को वर्स्ट करने के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 चांसेस भी छोड़ दिए। ये चीज काफी नहीं थी कि भाई डेफिनेटली यहां पर ऑन द ब्रेक अल फतेह थोड़ा सा प्रेशराइज कर रही थी, और उसके ऊपर से जो बाकी के प्लेयर्स थे वो भी कहीं ना कहीं काफी ढीले लग रहे थे। लेकिन इवेंचुअली यहां पर गोल आता है, और गोल जो आता है आई थिंक उसी फॉर्मूले पे अगर स्टिक करेंगे तो गोल आते रहेंगे। एंड डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि हाँ, यहां पर हमारा जो ओपोनेंट था वो इतना टफ नहीं था, तो यहां पर कह सकते हो कि आपको गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज मिली और आपने उस चीज को सीज भी करी। लेकिन कुछ टॉकिंग पॉइंट जो कि मेरे को सबसे ज्यादा इस पूरे गेम में नोटिस हुए, सबसे पहला था भाई यहां पर गरीब का। भाई ही वॉज इम्प्रेसिव इन फर्स्ट हाफ एंड ही वॉज इम्प्रेसिव इन द सेकेंड हाफ। दोनों चीजों में एक चीज कॉमन भी थी कि इम्प्रेसिव होने के साथ साथ वो सेल्फलेस भी था। भाई ही वॉज ट्राइंग टू प्ले क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जबरदस्ती का नहीं, लेकिन हाँ वो खिला रहा था जब उसको पता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ऐसी पोजीशन में है जहां पर वो बेटर फिनिश कर सकता है, बिकॉज ऑफ कोर्स अल्टीमेटली ही इज द बेटर फिनिशर। मेरे को इन दोनों का देख के थोड़ा सा गार्नाचो और क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाली वाइब आ गई, क्योंकि गार्नाचो का भी तभी डेब्यू हो रहा था जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने उसको असिस्ट करा था। लेकिन वो चीज बहुत ज्यादा अच्छी है। आई होप कि भाई यहां पर लुइस कैस्ट्रो इस पार्टनरशिप पे जरूर बिल्ड करे, क्योंकि लेफ्ट साइड कंटिन्यूसली यहां पर बहुत अच्छी तरीके से थ्रेट कर रहा था, इवन जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गोल स्कोर नहीं किया था। दूसरी चीज है भाई रोनाल्डो का हेडर। भाई देखो यार, रोनाल्डो की शूटिंग एबिलिटीज की बात करें एब्सोल्युटली अमेजिंग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहां पर भी अगेन मोबिलिटी एक प्रॉब्लम हो गया, एंड ऑफ कोर्स दैट्स नेचुरल, क्योंकि कंसीडरिंग द फैक्ट कि वो 38-39 का है, तो मोबिलिटी में आप वो रिस्ट्रिक्ट होता हुआ दिखेगा। ही नीड्स टू बी इन द पेनल्टी बॉक्स। गोल मारे हैं आप, अगर उसके आज के हैट्रिक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी, और एक सेव भी किया था जिसमें सादियो माने ने भाई को सेटअप किया था। एक अगर आप देखो किस तरीके के शूट्स उसके आ रहे हैं, किस एरिया में उसके शूट्स आ रहे हैं, तो 2 चीज यहां पर कंफर्म होती है, फॉक्स इन द बॉक्स, और दूसरी चीज है कि ही नीड्स टू बी फॉक्स इन द बॉक्स हेडर एज वेल। तो भाई उसको उस एरिया में आना पड़ेगा। यू डोंट वांट हिम टू भाई वो आए ड्रॉप डीप करे, आपको चाहिए कि वो पेनल्टी बॉक्स में रहे। यस यू वांट कि यहां पर अल नसर की जो टीम है वो अच्छे क्रॉसेस डाले, बट क्या 2 चीज मैंने यूज करी है, क्रॉसेस और अच्छे क्रॉसेस। जस्ट फॉर द सेक के क्रॉसेस डालने नहीं, अच्छे क्रॉसेस डालने, अच्छी डिलीवरी आनी चाहिए। सादियो माने पहले कुछ मिनट में मेरे को काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था, लेकिन ओवरऑल ही वाज गुड। साथ ही यहां पर आयमेरिक लपोर्ट की बात करें, भाई का डेब्यू था, ठीक है, मतलब अब एवरेज में कहूँगा। कमांडिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, थोड़ा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन, यार मेरे को लगता है कि थोड़े अपन को ग्रेस मार्क्स इनको इस चीज के लिए भी देने चाहिए कि ऑल ऑफ अ सडन ये टॉप यूरोपियन प्लेयर्स हैं, हम ये मानते हैं, लेकिन फिर हम ये भूल जाते हैं कि टॉप यूरोपियन प्लेयर्स टॉप यूरोपियन सिस्टम में खेलते थे। लाइक आप नहीं कह सकते कि आयमेरिक लपोर्ट जिस सिस्टम में खेलता था, नहीं खेलता था वैसे वो, बट स्टिल लाइक जिस सिस्टम में खेलता था वो यहाँ पर ब्रोजोविच के सिस्टम से बहुत अलग था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिस सिस्टम में खेलता था वही सादियो माने के सिस्टम से बहुत अलग था। तो यहां पर इन सबको एक अब उस सिस्टम में खिलाया जा रहा है, लुइस कैस्ट्रो के सिस्टम में, जो कि वर्ल्ड क्लास नहीं है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का क्लास का है, बट स्टिल लाइक डिफरेंट सिस्टम है, तो वहां पर इनको टाइम लगेगा डेवलप होने में। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई डू आई फील वेरी हाई ऑन मोमेंटम और ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लुइस कैस्ट्रोबॉल? नहीं, लेकिन मेरे को एक चीज लगता है कि यहां पर ओतावियो के आने से और भाई ब्रोजोविच भागता है। भाई ब्रोजोविच, मैं बताऊं, मेरे को ब्रोजोविच अल नसर में मॉडरिच वाली वाइब देता है, बिकॉज ही रन्स भाई, मैं वो प्रेस कर रहा है, वो भाग रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। समटाइम्स ही इज लाइक फ्रस्ट्रेटेड, समटाइम्स उसका थोड़ा सा इधर उधर मामला हो जाता है, लेकिन आपको दिखता है कि भाई वो पूरी तरीके से भाग रहा है और उसका फायदा उठाया जाएगा। दिस टीम रिमाइंड्स मी, सिस्टम नॉट अ वर्ल्ड क्लास, लेकिन एबिलिटी
ताबड़तोड़ वाली क्लास पे। तो यहाँ पर भाई अल नसर ने एक अच्छी विक्ट्री निकाली है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये इस सीज़न का ऑलरेडी 7वां गोल आ चुका है, अगर हम यहाँ पर अभी तक के नए सीज़न की बात करें। इसी के साथ बात करते हैं भाई अब थोड़ी सी रियल मैड्रिड की, कि यहाँ तो हमें चूड़ी तोड़नी पड़ेंगे और हम आज लाइव जाएंगे, क्योंकि मेरे को लगता है कि इतने सारे मामले आ चुके हैं कि डिस्कस तो करना पड़ेगा। कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैपा से स्टार्ट कर दूँ क्या? एक तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि अच्छा कैपा ने पहले 3 मिनट में पता क्या करने लग गया, जैसे क्रॉस आता था ना तो संभलता तो था नहीं कैपा से, कैपा मुक्का उक्का मार देता था, लेकिन जैसे ही क्रॉस आता था रूडिगर ने अगर क्लियर कर दिया था तो अरे रूडिगर बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मतलब मेरे को ऐसा लगता था कैपा रूडिगर बता रहा भाई कुछ भी हो जाए लेकिन बॉल मेरे तक नहीं आनी चाहिए। आपको दिख जाएगा आज के डेब्यू में कि यस ही इज बैड एट हैंडलिंग द क्रॉस, उससे क्रॉस नहीं संभलते, मुक्के मारता है भाई। दूसरी चीज, जो टीम पर्टिकुलरली सेल्टा विगो, लप्पू सी सेल्टा विगो है, फिर मैनेजर भी लप्पू सही है, जो कि मैनेजर तो पता नहीं 2023 में इसको टीम कैसे मिल रही है, बट स्टिल जो टीम एक ऐसे स्ट्राइकर को यहां पर फील्ड करेगी जो कि बहुत फिजिकल हो सकता है, जो कि काफी हट्टा कट्टा है, जिसके यहां तक कैपा आएगा, वो खत्म कर दे कैपा को। और आज के गेम में हमको देखने को मिला ऐसे में रियल मैड्रिड किस तरीके से अपने डिफेंस को करेगी। डिफेंस तो खुल्लम खुल्ला है, डिफेंस का तो कोई मतलब ही नहीं है। आज आपने डिफेंस कर लिया क्योंकि आज सामने वाली टीम ऐसी थी, मतलब उनको अटैक करना ही नहीं आता, उनको आता ही नहीं है, और वो है भी लप्पू सी, सबसे लप्पू सी टीम जाएगी, रेलीगेशन में फाइट करेगी। लेकिन कोई भी टीम जो कि अटैकिंग माइंडेड होगी ना, वो इस रियल मैड्रिड को बहुत बढ़िया धूल चटा देगी। और क्यों कैपा इज लाइक नॉट कमांडिंग, वो एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है कि हम सेट पीसेस पे और गोल खाने वाले हैं, ये भी कंफर्म है। लाइक बॉल एट द फीट, आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन में ही वॉज गुड, लेकिन जैसे जैसे एरियल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्रेशराइज करने लगे बंदे उसको, तो कैपा वहां पर थोड़ा था स्टटर किया था। ओवरऑल मेरे को लगता है कि आई थिंक 6 आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 6 वाली परफॉर्मेंस है यहाँ पर, 6 आउट ऑफ 10 वाली परफॉर्मेंस है वो। अरे 10 में से 6 नंबर दिए हैं यार भाई को मैंने। बट अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि भाई बेलिंगम लास्ट में कैपा को ले गया भाई रियल मैड्रिड फैंस के सामने और कहा कि भाई यहाँ पर दैट भाई तुम समझ रहे हो, this team has Luka Modric, this team has Toni Kroos, this team has Vinicius Junior and other prominent players. बेलिंगम आता है, ड्रेसिंग रूम का लीडर बनता है, ऑफ कोर्स नॉट फोर्सफुली, ड्रेसिंग रूम का लीडर बनता है, सबसे एक बॉन्ड रखता है, और यहाँ पर रियल मैड्रिड फैंस के सामने भी, पूरी कम्युनिटी के सामने भी अपने आप को एक लीडरशिप, एंड ही इज जस्ट 20 years old। ये दिखाता है कि भाई बंदे में क्वालिटी तो है भाई, क्वालिटी इज समथिंग, लेकिन उसमें जो मोटिवेशन और जो लीडरशिप है ना, जो सॉफ्ट कम्युनिकेशंस हैं, जो सॉफ्ट स्किल्स हैं भाई, वो यहाँ पर अननोटिस नहीं जाएंगी सब। अब बात हमने जब बेलिंगम की करी है तो भाई बेलिंगम पे ही कर लेते हैं। 3 मैचेस में 4 गोल, भाई पिचिची के लिए भागेगा क्या? अगेन हनीमून पीरियड पे हैं हम, एंड आपको भी समझना पड़ेगा, मेरे को भी समझना पड़ेगा, हम सब प्राउड हैं कि भाई बेलिंगम यहाँ पर वीक इन वीक आउट गोल स्कोर कर रहा है। आज का गोल आप देखो, इतना अनप्रेडिक्टेबल गोल आया, लेकिन अगर आप उसके पहले के देखोगे तो ही वॉज देयर। जब वालवर्दे के साथ वो यहाँ पर लाइक थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, उसके बाद आप वो वाला देखो जब रॉड्रिगो ने यहाँ पर पेनल्टी जीती थी, तो वो जो पास था वो कितना प्यारा पास था। रॉड्रिगो ने यहाँ पर पेनल्टी ली, आई वोंट कमेंट, क्योंकि वो चीज़ मोमेंट्स हो जाते हैं, लेकिन रॉड्रिगो अभी अपना गेम नहीं खेल पा रहा है, क्योंकि मेरे को लगता है कि उस पर और ज्यादा प्रेशर आपने डाल दिया है, तो वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। आप चाहे उसको विनीसियस की पोजीशन पर डाल दो, चाहे आप उसको मेरी पोजीशन पर डाल दो, वो अभी कोई काम रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ तब चल पाएगा जब वो कर पाएगा जो कि एक्चुअली में वो करता है। अभी वो फोर्सफुल लग रहा है जो भी उसको आप करवाने की कोशिश कर रहे हो। कामाविंगा, चुआमेनी बेस्ट, फ्रान गार्सिया रिस्क टेकर है, लेकिन भाई विदाउट विनीसियस खत्म है हम। बेलिंगम की बात करूं भाई, बेलिंगम एकमात्र ऐसा प्लेयर है, बेलिंगम एंड वालवर्दे, मैं आपको सही बता रहा हूं, बेलिंगम के टेक्निकल जो स्किल है और उसका जो गोल स्कोर करने का तरीका है, अगर उसको आप हटा दोगे तो वालवर्दे हैज बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग। भाई मजा आ गया वालवर्दे को देखने में, वो इंजन हमको देखने को मिल रहा है। शूटिंग बूट्स अभी भी गायब है, बट ठीक है, उसके अलावा भी गेम के बहुत एस्पेक्ट्स होते हैं। टोनी क्रूज है, लुका मॉड्रिच भी आया था यहाँ पर। ओवरऑल टीम ने अच्छा खेला, गुड था। अभी भी यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि टीम थोड़ा सा लाइक सिस्टम को थोड़ा सा निगल रही है, थोड़ा सा देख रही है कैसे यहाँ पर रग रग में वापस है। एक प्लेयर जो सो रहा था वो जोसेलू था। आई थिंक जोसेलू नहीं चल पाएगा, आई थिंक ही वुड फ्लॉप, और ये कार्लो एंसेलोटी जितना जल्दी समझ सके उतना जल्दी बेटर है, एंड आई थिंक ही ऑलरेडी अंडरस्टूड द असाइनमेंट, क्योंकि उसको पता है कि नहीं आएंगे गोल। जोसेलू को यार, मैं वही वाली बात है कि जोसेलू उस टर्म्स पे आया, जोसेलू उस कंडीशन में आया कि आप उसको उसके लिए ऑप्टिमिस्टिक, उसके लिए होपफुल होने के अलावा आप कुछ ज्यादा करोगे नहीं, लेकिन आपको पता है कि सिस्टम उस तरीके से खेल ही नहीं रहा है कि जोसेलू यहाँ पर काम करे। जोसेलू के लिए आप क्रॉस नहीं डाल रहे, जोसेलू को क्रॉस नहीं मिल रहे, जोसेलू होल्ड नहीं कर पा रहा, जोसेलू 1-2 नहीं कर पा रहा, जोसेलू शूट नहीं ले पा रहा, जोसेलू खेल नहीं पा रहा, जोसेलू सांस नहीं ले पा रहा, तो जोसेलू कुछ भी नहीं कर पा रहा। अब बात करते हैं यहाँ पर
एलिफेंट इन द रूम की, कमरे के हाथी की, विनीसियस जूनियर के हैमस्ट्रिंग हो गया। पहली बात तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि अगर हैमस्ट्रिंग था तो सेलो टेप लगा के काहे भेज रहे थे, नहीं क्या है, चैंपियंस लीग का फाइनल चल रहा है। ऐसे तो है नहीं कि तुम्हारी टैक्टिक्स मतलब बिल्कुल ही विनीसियस डिपेंडेंट है, वो भी नहीं होना चाहिए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कार्लो एंसेलोटी ने पहले तो भेजा, रिस्क लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, और पेंडिंग है विनीसियस जूनियर की लाइफ में, करियर मैड्रिड के करियर में पहली बार उसको हैमस्ट्रिंग हुई है और अब इंटरनेशनल ब्रेक तक वो निकल लिया, उसके बाद आएगा होपफुली इंटरनेशनल ब्रेक। अब जस्ट एक मैच पहले, एक मैच बाद ही हो जाएगा, तो बच गए, लाइक लेजिट बच गए, तो वहां पर हम अच्छी तरीके से बच गए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहां पर यह है कि विनीसियस जूनियर के बिना हमने रियल मैड्रिड देख ली, ये है प्रॉब्लम। काफी लोग यहां पर इस चीज को ऐसे आर्ग्यू करेंगे कि विनीसियस जूनियर आ जाएगा सितंबर इंटरनेशनल में। द प्रॉब्लम इज कि आर वी टू डिपेंडेंट ऑन विनीसियस जूनियर? जो पिछले सीजन हमने सवाल पूछा था कि आर वी टू डिपेंडेंट ऑन करीम बेंजेमा, पिछले में जब वो एक पीक आया था करीम बेंजेमा का, तो हमने अपने आप को थोड़ा सा सद्भाव ऐसे कोशिश करी थी कि अपने आप को थोड़ी सी उम्मीद देने की, नहीं विनीसियस है, एंड दैट प्रूव्स टू बी करेक्ट कि भाई विनीसियस जूनियर तो है और इनकी पार्टनरशिप यहां पर अच्छी है, रॉड्रिगो भी है, असेंसियो भी है। अब बेलिंगम के अलावा, बेलिंगम भी 3 में से 4 गोल मार दिए, बट आपको क्या लगता है कि बेलिंगम यहां पर 30-35 गोल मारने वाला है? और अपने आप में वो रिकॉर्ड सेट कर रहा है, बट ही इज मिडफील्डर। अल्टीमेटली देयर वुड बी सम टाइम्स जहां पर आप बेलिंगम, और आने वाले टाइम में आप देख लेना कि मार्सा की स्पेनिश रिपोर्ट आ जाएगी कि बेलिंगम को नंबर 9 खिला रहे हैं, कर देंगे वो छाप देंगे, ये चीज वो छाप देंगे, उनका कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि वही है ना कि जब उनको पता है कि एक बंदा 6 मैच में 7 गोल मार रहा है या फिर 8 गोल मार रहा है, जब बेलिंगम 10 में पहुंच जाएगा तो ही विल बी प्रूवन लाइक स्ट्राइकर, जोजेलू का नंबर भी उसको दे देंगे। लेकिन विनीसियस के अलावा कोई नहीं है। रॉड्रिगो काम नहीं कर रहा, वाल्वर्दे काम नहीं कर रहा, यस तारीफ करी थी, लेकिन वाल्वर्दे गोल्स नहीं मार रहा है। आपके पास यहां पर ब्राहिम दियाज मारने के लिए नहीं है, जोजेलू तो खेलता भी नहीं है, तो वो वाली बात है कि आपके पास गोल्स कौन मारेगा? आप किस टीम के अगेंस्ट कह सकते हो जो कि अटैकिंग माइंडेड है, जब आप एक ऐसे गेम में जाओगे? आज 0-0 था, पता चल रहा था कि तुक्के से अगर कैपा का मूड आ गया तो अपने में गोल फेंक देगा, तो 1-0 सेल्टा वीगो हो जाएगा, लेकिन मेजॉरिटी टाइम सामने वाले डरे हुए हैं। लेकिन जब बारसा आएगी, जब चैंपियंस लीग में बड़ी बड़ी टीम्स आएंगी जो कि आपके साथ एक ऐसा गेम खेलेंगे जहां पर आउटस्कोरिंग वाला होगा कि अगर हम 2 मार सकते हैं तो तुम दिखाओगे तुम भी 3 मार सकते हो, हम तो नहीं मार सकते। ये हाल है विनीसियस के साथ, तो भाई कि विनीसियस के बिना हमने आज देख लिया कि कितने ज्यादा खट्टर खटारा हैं हम। इस पर बात करनी पड़ेगी, क्या इनोवेटेबल दिख रहा है किलियन एम्बापे, या फिर हमको चेंज करना ही पड़ेगा। इसी के साथ यार एक और मैच था, वो था चेल्सी का। चेल्सी को मैंने तीसरे स्थान पर इसलिए डाला है बिकॉज मैंने प्रॉपर तरीके से पूरे ऑनेस्टी के साथ नहीं देखा है वाला मैच, लेकिन चेल्सी वर्सेस ल्यूटन टाउन का मैंने आधा घंटा, और बात का अगर मैं कुछ बात करूं हाफ टाइम की, स्टर्लिंग हाईलाइटेड, भाई स्टर्लिंग हाईलाइटेड लग रहा था जिस तरीके से स्टर्लिंग मोमेंटम कैरी कर रहा है। स्टर्लिंग इन चेल्सी एंड फिल फोर्डन इन मैनचेस्टर सिटी बहुत अच्छे पाथ पे जा रहे हैं। दे कैन बी द लीडर, और भाई स्टर्लिंग को आप इसी तरीके से कॉन्फिडेंस दोगे, स्टर्लिंग को आप इसी तरीके से प्लेटफॉर्म दोगे, ही विल नॉट डिसअपॉइंटेड यू। हम गोल्स की बात कर रहे हैं, आप उन मोमेंट्स की बात करो जहां पर एक्चुअली में गोल्स नहीं होते, लेकिन चेल्सी में वो शाइन किया था, और इज मैच में उसने एक बार फिर से इस चीज को प्रूव किया था कि स्टर्लिंग चीजों को बना सकता है, चीजों को बिगाड़ सकता है, मतलब दूसरी टीम के लिए। तो चेल्सी भाई, ही इज वेरी लकी, चेल्सी इज लकी फॉर स्टर्लिंग। दूसरी चीज भाई, निकोला जैक्सन का यहां पर पहला गोल आ चुका है। ही इज क्लंकी, ही इज रॉ, बट ही इज डेफिनेटली प्रॉमिसिंग। भाई मॉरिशियो पोचेटिनो के जो वर्ड्स हैं निकोलस जैक्सन के लिए, आपको समझ में आ जाएंगे कि भाई वो उसको बहुत ही ज्यादा हाईली और बुलिश रेट करता है। साथ ही मेरे को अभी भी ये समझ में आ रहा है कि मालो गस्तो की बात करें, एब्सोल्युटली अमेजिंग, लेकिन जो प्लेयर मिडफील्ड में काम कर रहा है दैट इज एंजो। भाई यस, जो लोग एंजो को खामा में उसके प्राइस टैग के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, भाई मुंह धो के आओ एक बार फटाफट से, मजाक से हट के फिर बात करते हैं। लेकिन एंजो फर्नांडेज इज एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास प्लेयर। वो डिफेंस को खोल सकता है, वो गेम को सेट कर सकता है, हिज विजन, हिज पासिंग, हिज रेंज, हिज एवरीथिंग, वो मिडफील्ड में हर चीज को सेट कर पा रहा है, तो वो चीज मेरे को काफी अच्छी लग रही है। मिडफील्ड की बात करते हैं, आई थिंक काइसिडो अगेन स्टिल बहुत छोटा सैंपल है, बट अगर मैं ब्राइटन और चेल्सी को भी थोड़ा मिक्स कर दूं, लोन नंबर 6 नहीं लगेगा मेरे को। आई डोंट थिंक कि एज अ फर्स्ट फेज में अगर बिल्डअप की बात करें, टेक्निकल प्रोग्रेस की बात करें, वो टेक्निकल स्किल्स हैं, वो एक एजिलिटी और वो एक कहते हैं ना कि
एक मास्टर फेयरनेस के भाई आप एज ए लोन 6 काम कर सकते हो। आई थिंक कैस्ट्रो नीड सम हेल्प, और ऐसे में एंजो को आप ड्रॉप डीप करवा के वो काम करवा सकते हो और गैलेगर को आप आगे ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, ये चीज है। बट ओवरऑल भाई 3 पॉइंट फॉर चेल्सी, बिग थिंग फॉर चेल्सी। भाई यहां पर चेल्सी को ये चीज तोड़नी थी, स्टैमफोर्ड ब्रिज में अच्छे मोमेंटम के साथ तोड़ा, और हमको नहीं भूलना चाहिए कि की प्लेयर्स यहां पर इंजर्ड थे। तो बताता है 2 चीज की, पहली बात तो मॉरिशियो पोचेटिनो में आपको भरोसा रखना पड़ेगा, और दूसरी चीज डिस्पाइट की बहुत की प्लेयर्स इंजर्ड हैं, दे स्टिल हैव द बैकअप, बस उनको यहां पर तराशने की जरूरत है। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। रात को मिलते हैं यहां पर, शाम को मिलते हैं यहां पर एक लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।